11 कृष्ण का आरव की साइट लेना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए कहानी पर। स्टार कॉलेज। राधिका के जाने के बाद प्रिया अपनी दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए चली गई। सर के जाने के बाद रूही सनाया से कहती है, सनाया आज इस प्रिया की ऐसी हालत करूंगी, वह कभी भी किसी के आगे मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगी। तब उसे पता चलेगा रूही सावंत कौन है। सनाया रूही से कहती है, रूही तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। रूही कहते हैं, डोंट ती वरी सनाया, मैं इस छोटी चूहा को तो मैं खुद संभाल सकती हूँ। दूसरी तरफ KR इंडस्ट्री। आरव इस वक्त अपने काम कर रही थी, तो भी उसकी दोस्त वैद और राज आरव के पास आकर कहती है, आरव कुछ हुआ है क्या? तब आरव कहती है, नहीं तो, हर दिन की तरह आज भी नॉर्मल है। और तुम दोनों ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी वेद कहती है, तुझे पता है आज जो एम्प्लॉय तुझे बुली कर रहे थे, उन सारे एम्प्लॉय को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। तभी राज कहती है, और उन सारे एम्प्लॉय को इंडिया में कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा CEO का ऑर्डर है। तुझे क्या लगता है किसकी वजह से उन सारे एम्प्लॉय को जब से निकाल दिया गया है? उन सारे एम्प्लॉय ने आरव के सिवा किसी भी बुली नहीं किया। फिर ऐसा उन सब ने क्या किया जो खुद CEO उन सबको जॉब निकाल दिया? तब राज कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। तब वेद आरव को देखकर कहती है, आरव तू सोच सोच बता, तू गरीब फैमिली से आई है ना? राज कहती है, हाँ वेद, जब से हम आरव के साथ दोस्ती के हैं, मुझे लगता है आरव हमसे कुछ छुपी रही है। तब आरव कहती है, तुम दोनों एक क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ क्या छुपाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तभी वेद कहती है, अच्छा तुम हमें कुछ नहीं छुपा रही है, तो फिर यह बता तेरा असली नाम क्या है? यहाँ पर सब जानते हैं, तेरे नाम का अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता, तेरा सरनेम भी हमें नहीं पता। तब आरव कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मैं कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन मैं अभी तुम सबको नहीं बता सकती मैं कौन हूँ, समय आने पर सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जब तक मेरी एक आइडल है, जब तक उन्होंने मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया है, तब तक मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। और हाँ, अभी मुझे जाना होगा, मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है। शाम 6 बजे से पहले मुझे मंदिर में पहुंचना होगा, नहीं तो मुझे डांट सुनना पड़ेगा। मैं किसी से डांट खाना नहीं चाहती। ओके मैं चलती हूँ, ऑफिस का टाइम भी खत्म हो चुका है। तभी मैनेजर आकर कहती है, आरव तुम अभी नहीं जा सकते, आज तुम्हें ओवर ड्यूटी काम करना पड़ेगा। आरव कुछ कहती उससे पहले मैनेजर कहती है, लगता है तुझे जब से निकालना पड़ेगा। तब आरव कुछ कहती उससे पहले कृष्णा आकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? जब आरव कृष्णा को देखती है, आरव बहुत ज्यादा डर जाती है। तब आरव कहती है, बंस कुछ भी नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, बस मैं सब कुछ काम कर दूंगी। तो कृष्णा आरव को एक नजर उठाकर देखती है और मैनेजर को कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? तो मैनेजर एटीट्यूड के साथ कहती है, लेडी बॉस आपके यहाँ आने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तब कृष्णा कहती है, यह मेरा ऑफिस है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ, तुम्हारे राय क्या मैन मांगी है? तब कृष्णा राज को देखकर कहती है। जब कृष्णा राज को तरफ देखती है, तब राज हड़बड़ा कर कहती है, बस राजपात्र। तब कृष्णा कहती है, वॉटेवर यहाँ पर क्या हो रहा है? तब राज कहती है, बस आज आरव को छुट्टी चाहिए थी। तब कृष्णा आरव को देखकर कहती है, मिस्टर आरव आपको क्यों छुट्टी चाहिए थी? और हाँ, तुम्हें कब छुट्टी चाहिए? तब आरव कहती है, बस मुझे अभी छुट्टी चाहिए थी। तब कृष्णा कहती है, एक सेकंड, अभी तो ऑफिस का टाइम ओवर हो चुकी है ना, तो फिर तुम जा सकते हो, किसी से पूछने की क्या जरूरत है? जब आरव देखती है उसकी दी उसकी साइड ले रही है, वह पहले हैरान होती है, फिर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब सब एम्प्लॉय देखते हैं उनकी बस एक छोटे मोटे एम्प्लॉय की साइट ले रही है, तब सब शौक में चले जाते हैं। तब मैनेजर कहती है, वह बस अभी कुछ काम बाकी है ना, इसलिए मैं उसे ओवर ड्यूटी करने के लिए कह रही हूँ, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये छोटी सी एम्प्लॉय छुट्टी लेने के लिए जिद कर रही है। तब कृष्णा गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एम्प्लॉय के साथ इस तरह बिहेव करने की? तुम सबको नहीं पता 4 बजे बजाने के बाद ऑफिस छुट्टी हो जाती है? जब कुछ जरूरी मीटिंग होती है तब सारे एम्प्लॉय को ओवर ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट याद नहीं आ रही है जो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि एम्प्लॉय को ओवर ड्यूटी करना पड़ेगा। तभी मैनेजर हड़बड़ा जाती है। तब और एक एम्प्लॉय बाहर आकर कहती है, बॉस मैनेजर हमेशा सा ऐसे ही करते हैं, उनके सारे काम सारे एम्प्लॉय को दे देते हैं और मैनेजर सिर्फ आराम करते हैं, इसी वजह से सारे एम्प्लॉय को ओवर ड्यूटी काम करना पड़ता है। तब सारे एम्प्लॉय भी मैनेजर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। देखकर मैनेजर बहुत जिंदा डर जाता है। तब मैनेजर कहती है,
नहीं, बस ये सब झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बांस, ये सब झूठ बोल रही है। तो कृष्णा अपनी असिस्टेंट रीमा को कहती है इस मैनेजर को ऑफिस से निकाल दो। और हाँ, याद रखना इस मैनेजर को कहीं पर भी जॉब ना लगे। मैनेजर यह सब सुनकर कृष्णा का पैर पकड़ लेता है और कहता है बस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जब से ना निकले। लेकिन कृष्णा मैनेजर की बात नहीं सुनती। तो भी दो बॉडीगार्ड आते हैं और मैनेजर को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। तब सारे एम्प्लॉय बॉस को थैंक यू कहते हैं। तभी कृष्णा आरव को देखकर कहती है तुम जा सकते हो। आरव ये सुनकर बॉस को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाए है। अभी सारे एम्प्लॉय गॉसिप कर रहे थे, बस कितना बदल चुके हैं ना। तब दूसरी एम्प्लॉय कहते हैं हाँ बस सच में बहुत बदल चुके हैं, वरना बस किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन आज उस आरव की साइट लिए मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऑफिस में सिर्फ यही गॉसिप चल रहे थे, सब एम्प्लॉय को लग रहा था उनकी बस और आरव के बीच कुछ चल रही है। चैप्टर 12 आरव के आंसू और कृष्णा का घबराना। हेलो गाइस, आई नो मुझे पता है मैंने कुछ दिनों से चैप्टर अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे कॉलेज में अभी एनुअल फंक्शन चल रही है। मैं उस एनुअल फंक्शन में डांस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसीलिए मुझे डांस प्रैक्टिसेस करना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं बिजी रह रही हूँ, इसलिए मैं चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इस कॉलेज वालों का ना कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। एग्जाम खत्म होते ही एनुअल फंक्शन शुरू कर दिए हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप सबको मैंने देखा ही अभी मैं डांस कैसे करती हूँ। हमें मानती हूँ वीडियो थोड़ा छोटा था, लेकिन बड़ी वीडियो तो मैं नहीं डाल सकती। आप सब ने दिखाई होगा किस तरह मैं डांस कर रही थी। जब मैं उस वीडियो को देखती हूँ मुझे खुद शर्म आती है। अगला डांस वीडियो में बाद में व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगे। चलिए अब कहानी पर। साई शॉपिंग हॉल। इस वक्त शिवम और राधिका शॉपिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि शिव ने राधिका को कहा था जब उन दोनों का शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा तब शिवम राधिका को शॉपिंग कराएगा। अभी दोनों शॉपिंग कर रहे थे, तभी शिवम राधिका से कहती है तुम्हें क्या लगता है कृष्णा सच में बदल गई है? राधिका कहती है तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तब शिवम कहती है नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि कृष्णा तो कभी भी भाई से शादी नहीं करना चाहती थी, और भाई का शक्ल भी दिखाना नहीं चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कृष्णा शादी के लिए मान गई? तब राधिका कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हादी अब बदल रहे हैं। तब शिवम कहती है यह जरूर कृष्णा का कोई नाटक होगा। तब राधिका कहती है भूलो मत, वो मेरी दी है, इसीलिए जरा सोच समझकर बात करो, नहीं तो। तब शिवम कहती है नहीं तो क्या? तब राधिका गुस्से में कहती है नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ मैं समझा गई, मैं तुम्हारे दी के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। तब राधिका कहती है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ स्टार कॉलेज। आरव स्टार कॉलेज में आकर प्रिया को ढूंढती है, लेकिन प्रिया कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। आरव इस वक्त प्रिया को लगातार कॉल पर कॉल कर जा रही है, लेकिन प्रिया का फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए आरव बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तभी कृष्णा आरव को कॉल करता है, लेकिन आरव बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया। और एक बार कॉल आता है, इस बार भी आरव ने कॉल काट दिया। दूसरी तरफ कृष्णा गुस्से में कहती है इस आरव तो बहुत ज्यादा बदमाश हो गई है, तब से कॉल कर रही हूँ और यह उठा भी नहीं रहा है, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी। दूसरी तरफ आरव बहुत ज्यादा घबरा रहा था, उसने अपनी माँ सीता जी को कॉल किया था, लेकिन प्रिया अभी तक घर नहीं गई थी, इसलिए आरव घबरा रहा था। आरव इस बहुत एक बेंच पर बैठकर सोच रहा था कि प्रिया अभी कहाँ जा सकता है, क्योंकि प्रिया ने खुद आरव को कॉल करके बुलाया था उसे पिकअप करने के लिए। अभी सोच रहा था कि तभी उसके पास राज का कॉल आता है। आरव राज का कॉल देखकर पिकअप कर लेता है। आरव कुछ कहती उससे पहले राज ने घबराकर कहा कहाँ है अभी तू? तुझे पता भी है बस कितने गुस्से में है, तुझे बॉस ने कितनी बार कॉल किया है और तू है कि कॉल पे कॉफी नहीं कर रहा है, कहाँ है अभी तू? तब आरव कहती है क्या बॉस ने मुझे कॉल किया था? इसका मतलब कृष्णा दी ने मुझे कॉल किया था, वह अपने मन में सोचती है। तब राज कहती है कहाँ खो गए सपने के दुनिया में? तब आरव जाओ फिर से कहती है क्या कहा तूने? अभी बस ने मुझे कॉल किया था। तब राज रहती है हाँ उन्होंने मुझसे तेरी नंबर लिए, कुछ हुआ है क्या? क्या तूने बॉस को नाराज किया है? ये सुनकर आरव भी घबरा रहा था, उसे ऐसा लगा सुबह की बात पर शायद कृष्णदी उसे पर गुस्सा है। तब आरव कहती है ओके मैं रख रही हूँ फोन, मुझे अभी बस को कॉल करना है। ये कहकर आरव फोन रखकर उसने अभी कुछ देर बाद जिस नंबर से कॉल आया था इस नंबर को डायल किया। जब भी रिंग जा रही थी आरव की धड़कन तेज हो रही थी, उसे तरफ से हेलो का आवाज आती है। तब आरव कहती है
बस आपने मुझ कॉल किया था, कुछ जरूरी काम है क्या? तब कृष्णा गुस्से में कहती है, मैं कब से फोन कर रही हूँ और तुझे उठाने की नाम नहीं ले रही है। तब आरव कहती है, आई एम सॉरी, बस आगे से ऐसा नहीं होगा। तब कृष्णा खुद को नॉर्मल करते हैं और कहती है, कहाँ है अभी तू? तब आरव कहती है, वो बस में अभी पिया की कॉलेज में हूँ। तब कृष्णा कहती, एक काम करो, तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। तब आरव कहती है, कुछ हुआ है क्या बस? तब कृष्ण कहती है, कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों मेरे साथ मंदिर जाओगे। डैड का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों को मंदिर ले जाऊंगी। पास आओ क्विकली। और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? आरव, अरे यू ओके? तब आरव कहती है, आरव इस वक्त रोने जैसा हो गया था। आरव थोड़ा सी सिसकते हुए कहती है, दी मैं पिया को तब से ढूंढ रही हूँ, लेकिन पिया यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। और मैं तब से उसे कॉल कर रही हूँ लेकिन वह कॉल भी नहीं उठा रही है। कृष्णा कहती है, जल्दी ओरे दी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं अभी क्या करूं दी? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कहकर आरव रोने लगती है। तब कृष्णा घबराकर कहती है, डोंट टकराए आरव, मैं अभी आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। ये कहकर कृष्णा जल्दी से ऑफिस से निकाल स्टार कॉलेज की तरफ जाने लगती है। करीब 20 मिनट बाद कृष्णा कॉलेज पहुंच जाती है। जाकर देखते हैं, आरव बेंच पर बैठकर सिसक रही थी। कृष्णा उसके पास जाकर कहती हती है, आरव, अरे यू ओके? तब आरव कृष्णा को गले लगा कर कहती है, दी आप आ गए। मैंने चारों तरफ पिया को देख लिया है लेकिन पिया कहीं पर भी नहीं है। और मैंने मॉम को भी कॉल किया था, लेकिन पिया अभी तक घर भी नहीं गई। और मैंने पिया के दोस्तों को भी कॉल किया था, लेकिन पिया उनके पास भी नहीं है। दी पिया कहाँ पर होगी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। ये कहकर आरव रोने लगती है। कृष्ण कभी भी आरव को हक नहीं किया था, इसलिए कृष्णा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने आरव के सर पर हाथ रखकर सहलाने लगा जैसे कि उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। कृष्ण आरव को शांत करने के बाद कृष्णा सीधे प्रिंसिपल ऑफिस पर गए। कृष्ण बिना नक किया जाकर प्रिंसिपल को कहने लगा, मुझे अभी कॉलेज की सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। प्रिंसिपल कृष्णा को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, अरे माम, आप यहाँ पर कुछ जरूरी काम है क्या? आप मुझे कहे देते, आपने क्यों तकलीफ उठाई? तब कृष्णा कहती है, मुझे कॉलेज की सारे सीसीटीवी फुटेज देखनी है रे। तब प्रिंसिपल कहते हैं, कोई बात नहीं माम, आप चलकर देख सकते हैं। तब कृष्णा सीसीटीवी फुटेज में देखती है, प्रिया लास्ट टाइम बाथरूम की तरफ गई थी, लेकिन अभी तक प्रिया बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। इसलिए कृष्णा दौड़कर बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। उसके पीछे आरव और प्रिंसिपल भी जा रहे थे। कृष्णा बाथरूम के पास पहुंचकर सब बाथरूम की दरों को खोल खोल कर देखते हैं। पिया वहां पर बेहोश पड़ी है। कृष्णा जल्दी से जाकर पिया को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पिया नहीं उठ रही थी। इसलिए कृष्णा ने बाहर आकर आरव से कहती है, आरव जल्दी से जाकर पानी का बोतल लेकर आओ। तब आरव पानी का बोतल लाकर कृष्ण को दे देती है। एक्चुअली यह गर्ल्स बाथरूम थी, इसी वजह से आरव और प्रिंसिपल बाथरूम के अंदर नहीं जा सकते। कृष्णा ने आरव के हाथों से बोतल लेकर पिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिस वजह से पिया को होश आने लगती है। 13 राधिका कृष्ण को गिफ्ट देना। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलते हैं कहानी पर। स्टार कॉलेज। कृष्ण जब प्रिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, तब प्रिया की थोड़ी थोड़ी होश आने लगती है। प्रिया जब अपनी आंखें खुल के अपने सामने कृष्णा को देखती है, तब प्रिया कहती है, दी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरा सर इतना दर्द क्यों है रहा है? तब कृष्णा गुस्से में कहती है, प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह भी बेहोशी की हालत में। प्रिया कृष्णा की गुस्सा को देखकर थोड़ी डर जाती है, फिर अपने डर को काबू में कर कृष्ण को कहती है, दी मैं तो बस वॉशरूम आई थी, लेकिन पता नहीं किसने मेरे सर पर कुछ जोर से दे मारा, इसी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन दी आप यहाँ। तब कृष्णा कहते हैं, मुझे आरव ने बताया कि तुम घर पर भी नहीं गई हो और मंदिर में भी नहीं गई हो, इसी वजह से मैं और आरव तुम्हें देखने के लिए यहाँ आए, लेकिन तुम यहाँ पर बेहोश की हालत में थी। पहले ये बताओ किसने किया तुम्हारे ये हालत? तब प्रिया कहती है, दी मुझे नहीं पता, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। तब कृष्णा कहती है, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं ढूंढ लूंगी, पहले तुम बाहर चलो, हमें मंदिर भी जाना है। तब प्रिया कहती है, दी मेरे सर से खून निकल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तब कृष्णा कहते हैं, तुम पहले बाहर चलो। कृष्णा प्रिया को लेकर बाहर आती है। तब आरव प्रिया को देखकर कहती है, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ पर हो, और तुम अपना फोन भी नहीं उठा रही हो। तब प्रिया आरव के गले लगा कर कहती है, आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता भाई, किसी ने मेरे सर पर जोर से कुछ मारा था इसलिए मैं बेहोश हो गई थी।
आरव चौंक कर कहती है क्या? तब कृष्णा उन दोनों के बीच में आकर कहती है, तुम दोनों इस बारे में चिंता मत करो, मैं इसके हैंडल कर लूंगी। पहले प्रिया की चोटों पर दवा लगाना होगा, नहीं तो और भी ज्यादा खून बहेगा। तब आरव प्रिया की चोट को देखकर कहती है, प्रिया तुम पहले हॉस्पिटल चलो। तब प्रिया कहती है, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोट है, और मामा ने मुझे कॉल किया था कि हमें मंदिर में जल्द से जल्द पहुंचना होगा, नहीं तो मामा गुस्सा करेंगे, और मेरा फोन भी कहीं नहीं मिल रहा है, मामा शायद मुझे बार बार कॉल कर रहे होंगे। तब आरव कहती है, तुम उस फोन की चिंता मत करो, मैं दूसरा फोन ला दूंगी, पहले तेरी चोट पर बैंडेज करना होगा। ये कहकर आरव प्रिया को लेकर वहां से चली जाती है। तब कृष्णा प्रिंसिपल को देखकर कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटा है, प्रिया के साथ किया हुआ है, मुझे 24 घंटे के अंदर जानी है, नहीं तो तुम्हारी। ये कहकर कृष्णा रुक जाती है। प्रिंसिपल कृष्णा के गुस्सा को देखकर कहती है, मैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। कृष्णा प्रिंसिपल को देखकर कहती है, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहकर कृष्णा वहां से चली जाती है। आरव प्रिया को कार के पास लाकर पहले उसे उसके सर पर दवाई लगाकर बैंडेज कर देती है। उसके थोड़ी देर बाद कृष्णा वहां पर आती है और कहती है, पहले घर चलते हैं उसके बाद मंदिर चलेंगे। तब प्रिया कहती है, नहीं दी, पहले हमें मंदिर जाना होगा और ऑलरेडी लेट हो चुकी है, घर चलेंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए हम मंदिर पहले चलेंगे। तब कृष्णा कहती है, ठीक है। उसके बाद तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कार के अंदर बहुत शांत था, तो भी उस शांत को चिढ़कर अमन कहता है, बस आप क्या सोच रहे हैं, आप जो सच रहे हैं मुझे पता है। तब वहां पर जो सख्त बैठा था उसने घुरकर अमन को दिखाता है और कहता है, अपना बकवास बंद करो, चुपचाप गाड़ी चलाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा और तुम चलकर मंदिर जाना। अमन उसके बस की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर कहते हैं, बस मैं तो बास कह रही थी। यस दोस्तों, यह और कोई नहीं हमारे हीरो आदित्य कपूर है, जो कि अभी मंदिर जा रहे थे। कुलदेवी के मंदिर, कॉपर फैमिली और रावत फैमिली मंदिर पहुंच चुके थे। बाकी थे तो आदित्य, शिवम, राधिका, कृष्णा, आरव और प्रिया। सारा आदित्य को देखकर कहती है, आदित्य भाई बाकी सब लोग कब आएंगे, कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए, क्या कृष्णा भाभी शादी करने से मना कर दिए? तब सीता जी कहते हैं, नहीं बेटा तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, थोड़ी देर पहले आरव ने मुझे कॉल किया था, वह तीनों अभी आ रही है, और राधिका का भी कॉल आया था, वह भी आ रही है। तभी आदित्य की मां मीना कपूर ने कहा, सारा बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, सही जगह देकर बात तो क्या करो। मीना जी कहते हैं, थोड़ी देर पहले मुझ अमन ने कॉल किया था, आदित्य भी आ रही है, हमें और थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। मंदिर के बाहर शिवम और राधिका की का मंदिर पहुंच चुके थे। जब अन लोग मंदिर के अंदर जाने लगते हैं, तभी कृष्णा की भीकर वहां आकर कर रुकती है। जब राधिका उन तीनों को वहां पर देखी है, तब राधिका उन तीनों के पास जाने लगती है। तभी राधिका प्रिया को देखकर कहती है, सारा तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया। तभी आरव कहती है, राधिका हमारे प्रिया कॉलेज में आज छुट्टी मना रही थी, इसी वजह से हम आने में लेट हो गए। तभी प्रिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है दी, भाई तो बस मौजक कर रहे थे। तभी कृष्णा आकर कहती है, तुम सबका हो गया अब चले। तो राधिका का प्रिया कृष्णा को देखकर कहती है, दी क्या आप इस ड्रेस में मंदिर के अंदर जाएंगे? तब कृष्णा राधिका को देखकर कहती है, इस ड्रेस में क्या खराबी है? तब शिवम कहती है, कृष्णा भाभी। शिवम थोड़ी रुक कर कहती है, ओ भाई के साथ आपकी शादी हो रही है, इसलिए आप मेरी भाभी हैं, क्या मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ? तभी कृष्णा थोड़ी देर शिवम को देखते हैं, फिर कहती है, तुम मुझे भाभी बुला सकते हो। ये सुनकर शिवम कहती है, तो भाभी एक्चुअली हम मंदिर जा रहे हैं ना, इसलिए। तब कृष्णा कहती है, लेकिन मैं तो दूसरे कपड़े नहीं लाई हूँ। तब राधिक कहती है, दी आज हम शॉपिंग पर गए थे, मैंने आपके के लिए शॉपिंग किया है, क्या आप उस ड्रेस को पहनेगी? तब कृष्णा कहती है, ठीक है मुझे दे दो ड्रेस। तब राधिक कहती है, दी मैं आपके लिए ड्रेस नहीं साड़ी लाई थी। तब कृष्णा कहती है, लेकिन मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। तब राधिका कहती है, मैं हूं ना दी, मैं आपको साड़ी पहना दूंगी। तब प्रिया कहती है, दी मेरा क्या है, क्या मैं ऐसे ही जाऊं? तब राधिका कहती है, तेरे लिए भी है। तब शिवम और आरव उन तीनों को देखकर कहती है, ओके तुम तीनों रेडी हो जाकर मंदिर आ जाना, हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो सब लोग परेशान होंगे। चैप्टर 14 शादी फिक्स होना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे नोवेल लिखने के लिए बहुत मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच माय रीडर्स। चलते हैं कहानी पर। कुलदेवी के मंदिर। जब सभी लोग शिवम और आरव को आते दिखते हैं, तब सभी लोग खुश हो जाते हैं।
तब मानव आरव को देखकर कहती है, और सब लोग कहाँ गए? प्रिया और कृष्णा कहाँ रह गए? तब आरव कहती है, ओ भाई वह 3 आ रही है। तब मानव कहती है, तीनों क्या मतलब कृष्ण और प्रिया आ रहे हैं ना? तो फिर और एक कौन है? तब शिवम कहती है, वह एक्चुअली मेरे भाई। शिवम कुछ कहती उससे पहले मानव कहती है, राधिका कहाँ है? तब शिवम कहती है, वही तीनों ही आ रही है। तब मानव कहता है, ठीक है। तब आदित्य की मां मीना कपूर शिवम को देखकर कहती है, अरे शिवम बेटा आदित्य कहाँ तक पहुंचा? शिवम कहती है, बड़ी माँ भाई आ रहे होंगे। तब आदित्य की मां मीना कपूर कहती है, एक बार अपने भाई को कॉल करना। जैसे ही शिवम आदित्य को कॉल करने ही वाला था तभी उसे आदित्य की आवाज आई, मैं आ गई हूँ, कॉल करने की जरूरत नहीं है। आदित्य आकर सबसे पहले बॉर्डर की आशीर्वाद लेती है और जाकर अपने सीट में बैठ जाती है। शिवम भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज सुनाई देती है। राधिका और सारा सीढ़ियों से आ रही थी। जब सब लोगों ने राधिका को देखा, राधिका के ऊपर ही नजर ठहर गई। शिवम तो सिर्फ राधिका को ही देख रही थी। राधिका जाकर सबसे पहले बोर्ड की आशीर्वाद लेती है। तभी शिवम की मां सोनाली कपूर जाकर राधिका की नजर उतरती है और कहते हैं, बेटा तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही है। सोनाली जी राधिका को शिवम की साइड वाली सीट पर बैठा देती है। तभी मानव राधिका को देखकर कहती है, कृष्णा कहाँ पर है? कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आई? तब प्रिया कहती है, क्योंकि भाई आज पहली बार कृष्णा दी ने साड़ी पहनी है, इसलिए कृष्णा दी को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। दी आ रही है, आप चिंता मत कीजिए। जब सभी लोगों ने सुनी कृष्णा साड़ी पहनी हुई है, सबको थोड़ा हैरानी हुई क्योंकि कृष्णा कभी भी ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर नहीं करती थी। तब मानव कहता है, तू पागल हो गई है क्या प्रिया? कृष्णा साड़ी पहनेंगी, यह इम्पॉसिबल। तब सारा कहती है, एक शॉट हो जाए। तभी सीढ़ियों से फिर से पायल की आवाज सुनाई देती है। सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। तो भी कृष्णा येलो कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनकर आ रही थी। कृष्णा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब सब लोगों ने कृष्णा को इस रूप में देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। अभी भी सब लोग हैरानी से कृष्णा को ही देख रहे थे। तभी कृष्णा सभी लोगों के पास आकर खड़ी हो जाती है। अभी भी कृष्णा को सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी कृष्णा आकर सबसे पहले अपने पापा नरेंद्र जी की और सीता जी का आशीर्वाद लेती है। उसके बाद कृष्णा और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। तभी आदित्य की मां मीना कपूर कृष्णा को पास आकर कहती है, बेटा तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी के नजर ना लग जाए मेरे बहू पर। इस पर कृष्णा थोड़ी मुस्कुरा देती है। उसके बाद आदित्य की मां मीना कपूर कृष्णा को आदित्य के पास वाले सीट पर बैठा देते हैं। आदित्य जब कृष्ण पहले आई थी तब से सिर्फ कृष्णा पर ही नजर ठहर गई थी, लेकिन किसी ने भी यह नोटिस ही नहीं किया। आज पहली बार कृष्णा रिबन के बाद आदित्य को इतने पास से देख रही थी। इसी वजह से कृष्णा की धड़कन भी जोर जोर से धड़क रही थी। तभी पंडित आकर उनकी कुंडली देख रहे थे। इससे बीच एक बार भी कृष्णा आदित्य की तरफ नहीं देखा था। इसी वजह से आदित्य को गुस्सा आ रहा, लेकिन हमारी कृष्णा को तो आदित्य की नजरें अभी भी चुभ रही थी। इसी वजह से कृष्णा की गाल लाल होते जा रही थी। कृष्णा को अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। दूसरी ओर शिवम राधिका को देखकर कहती है, राधिका आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी उन दोनों के बीच में सारा आकर कहती है, भाई आपने तो सही कहा, आज राधिका भाभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये कहकर सारा शिवम को चिढ़ा रही थी और बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, हमने इन बच्चों को कुंडली देख ली है। शादी 10 दिन के अंदर करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आपक और 1 साल इंतजार करना होगा। इन 10 दिन के बाद कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकल रही है। तब आदित्य की पिता आनंद कपूर कहती है, मैं ये कह रही थी कि हमारी बहुत सारी दुश्मन है। हम इस शादी को अभी सीक्रेट ही रखेंगे, हम बाद में शादी का अनाउंस करेंगे। तभी आदित्य की दादाजी गगन कपूर कहते हैं, तुम सही कह रहे हो। तभी गगन कपूर नरेंद्र जी की तरफ देखकर कहती है, तुम क्या कह रही है नरेंद्र बेटा? तभी नरेंद्र जी कृष्णा और राधिका की तरफ देखकर कहती है, आप सही कह रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे दुश्मन हैं। हमें इस शादी को सीक्रेट ही रखना होगा। हमें इस शादी को कैजुअल तरीके से ही करेंगे, बाद में इसे अनाउंस करेंगे। नरेंद्र जी शिवम और आदित्य की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों क्या सोच रही हो बेटा? क्या तुम दोनों कैजुअल तरीके से शादी करोगे? या फिर यह कहकर नरेंद्र जी रुक जाते हैं। तभी आदित्य कहती है, आप सही कह रही हैं अंकल, हमें इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए, हमारे दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। तभी आदित्य की दादाजी कहती है, तो चले आज हम एंगेजमेंट कर देते हैं, उसके बाद शादी। दादाजी पंडित जी को तरफ देखकर कहते हैं, पंडित जी आप शादी का दिन निकाल दीजिए। तभी पंडित जी कहते हैं, ठीक है साहब। कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं, 2 दिन बाद अच्छा मुहूर्त निकाला है,
तब दादाजी कहते हैं तो फिर 2 दिन बाद शादी। तभी नरेन जी मानव की तरफ देखकर कहती है, मानव अंगूठी ले आओ। तभी आदित्य की मां मीना जी भी अंगूठी लेकर आ जाते हैं। मानव अंगूठी लाकर कृष्ण और राधिका को दे देते हैं। पहले राधिका शिवम को अंगूठी पहनती है। उसके बाद शिवम राधिका को अंगूठी पहना देती है और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। दूसरी ओर कृष्णा जब आदित्य को अंगूठी पहनने लगती है तब कृष्णा को दिल की धड़कन जर जोर से धड़कने लगती है। आदित्य का भी यही हाल था। आदित्य जब कृष्णा को अंगूठी पहनती है तब आदित्य कृष्ण को अपनी ओर खींचता है और कृष्णा के कान के पास अपने होठों को सहला कर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट। आदित्य कृष्णा कपूर होने के लिए। आदित्य की मैग्नेटिक वॉइस सुनकर कृष्णा की शरीर में शरण दौड़ने लगते हैं। आप सबको लग रहा होगा कि इतनी आसानी से सब कुछ सही कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना कामिनी और ना ही सनाया है, क्योंकि कामिनी को इस बारे में नहीं पता है कि आज सगाई होने वाली है। ना ही सभी लोग मंदिर आने वाले हैं, क्योंकि यह कुलदेवी की मंदिर में सिर्फ फैमिली लोग ही आ सकते हैं। कामिनी इस रावत फैमिली के फैमिली मेंबर नहीं होने के कारण नरेन जी ने उन्हें आने के लिए मना किया था। आप सभी लोग को समझ आ गया होगा कि इतनी आसानी से कैसे एंगेजमेंट हो गई। Chapter 15 प्रिया का उदास होना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं कहानी पर। दूसरी ओर कपूर मेंशन। कामिनी इस वक्त लिविंग हॉल में आराम से बैठकर अंगूर खा रही थी और सारे नौकरों को ऑर्डर पर ऑर्डर चोला रही थी। तभी तभी सनाया घर आती है और अपनी माँ को कहती है, मम्मी मैं आ गई। तब कामिनी सनाया को देखकर कहती है, कहाँ थी अब तक? तुम्हारा कॉलेज तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी ना। तभी सनाया कहती है, मॉम मैं आज बहुत खुश हूँ। कामिनी सनाया को देखकर कहती है, किस बात पर इतना खुश है मेरी बच्ची? तभी सनाया कहती है, मॉम मैं आज पिया को अच्छा सबक सिखाया। तब कामिनी कहती है, तुम क्या करके आई हो सनाया? तेरा दिमाग खराब है। तूने क्या किया है पिया के साथ? इस बार में घर में किसी को भी पता चली ना क्या होगा, तुम्हें पता भी है। और उस कृष्णा ने भी मेरी बात नहीं सुन रही है। ऐसा ना हो कि तेरी इस कार्ड की वजह से हमें घर से ना निकाल दे। तुझे पता है ना हम यहाँ सिर्फ कृष्णा की वजह से है। कृष्णा ने हमारी बात नहीं मानी ना, उसी दिन इस घर में हमारा आखिर दिन होगा। इसी वजह से मैं कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिस वजह से कृष्णा हम पर शक करेगा। तब सन रहती है, मॉम आप मेरी माँ है ना कि कृष्णा दी की। आप हमेशा कृष्णा दी साइड लेते हो। जब आप कृष्ण दी की साइड लेते हो ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब कहकर सनाया पर पटकते हुए अपनी रूम की तरफ चला गया। जब पता चलेगा सनाया को कृष्णा और आदित्य की सगाई के बारे में तब क्या होगा। चलते हैं कहानी पर। दूसरी ओर मंदिर में जब आदित्य और कृष्णा और शिवम और राधिका को सगाई हो गई तब दादाजी गगन कपूर ने कहा, चलो सगाई तो हो गई, अब हम सबको घर जाकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। तब नरेन जी दादाजी की बातों पर हामी भरते हैं। ये सुनकर सब लोग मुस्कुरा देती है। तब आदित्य और सारा खुशी से झूम हुए कहते हैं, आप तो भाई की शादी फिक्स हो गई, हमें ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है और हमें डांस भी तो करना है। ये सब सुनकर पिया उदास हो जाती है। सारा को उदास देखकर मानव कहती है, क्या हाँ पिया, आर यू ओके? तब सारा कहती है, क्या शादी परसों होगी? तब आदित्य खुशी से कहती है, हाँ पिया तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? और तो अंकल ने भी शादी के लिए हाँ कहा। तो फिर तुम उदास क्यों हो? तब प्रिया कहती है, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ, मैं तो ये कह रही थी कल एक इम्पोर्टेंट दिन है, इसीलिए मैं उदास हूँ। कल के लिए भी तो तैयारी करनी है ना। तब मानव और आरव एक साथ कहते हैं, कल कोई इम्पोर्टेंट दिन है क्या? सारा अपने भाइयों को ऐसा रिएक्शन देखकर कहता है, भाई क्या आपको सच में नहीं पता कल का दिन क्या है? तभी नरेन जी भी कहते हैं, हाँ बेटा कल तो ऐसा कोई खास दिन नहीं है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रही है ऐसा कोई खास दिन है। तभी प्रिया थोड़ा गुस्से में कहती है, डैड क्या आपको सच में नहीं पता कल क्या है? प्रिया अपनी मम्मी सीता जी को तरफ देखकर कहती है, मुझे पता था आपको याद नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे पूरा यकीन है मामा को तो जरूर पता होगा कल क्या है। प्रिया अपनी माँ से भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आखिर में बचती है राधिका। प्रिया अपनी दी की तरफ देखकर कहती, दी आपको तो पता ही होगा कल क्या है। राधिका भी उससे कहे देती है, प्रिया सच में मुझे याद नहीं है कल क्या है। सबसे ऐसी जवाब सुनकर प्रिया का तो चेहरा रोने जैसा हो गया। कपूर फैमिली तो ये सब सुनकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिवम प्रिया को देखकर कहती है, मेरी होने वाली साली साहिबा बताओ मुझे क्या हुआ है? तब प्रिया शिवम की तरफ देखकर कहते हैं, रहने दीजिए होने वाले जीजू, जब मेरे घर वालों को नहीं पता इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो पूरी लाइफ ही झड़ हो गई। ये कहकर प्रिया अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, डैड मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ, आप सभी आ जाना।
पिया उदास होकर वहां से चली जाती है। पिया के जाने के बाद आदित्य की पापा आनंद कपूर कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, पिया उदास क्यों हो गई? तब आदित्य भी कहती है, जी अंकल, पिया उदास क्यों हो गई? शादी के बाद तो खुशी को बात है ना, तो फिर पिया उदास क्यों हो गई? आदित्य के सवाल पर कॉपर फैमिली रावत फैमिली को देखते हैं, जैसे कि उन्हें आदित्य की जवाब का आंसर चाहिए। तब मानव आदित्य की तरफ देखकर कहते हैं, ऐसी कई बात नहीं है आदित्य, वह कल पिया की बर्थडे है ना, उसे लगता है हम सब भूल गए हैं, इसलिए वह बस थोड़ा उदास है और कुछ नहीं। मानव की बात सुनकर कपूर फैमिली राहत की सांस लेते हैं। शिवम की तो जान में जान आ गई, उसी तो लगा था पिया इस शादी की वजह से उदास है। जब शिवम मानव की बात सुनी तो शिवम को राहत मिली। जब राधिका शिवम को ऐसी देखते हैं तब राधिका कहती है, तुम्हें क्या हो गया? राधिका की बात पर शिवम कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दूसरी ओर हमारे आदित्य कुछ सोच रही थी, उसे यूं सोचता देखकर शिवम कहती है, भाई आप ठीक तो है ना, आप क्या सच रही है? तब आदित्य थोड़ी देर शिवम को देखते हैं और कहती है, कुछ नहीं। जब से कृष्णा यहाँ पर आई थी तब से आदित्य को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब भी कृष्णा आदित्य की तरफ देखती है तब कृष्णा की तो दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। इसी वजह से कृष्णा आदित्य को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हमारे हीरो ऐसे ही तो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं है ना। आदित्य जब से कृष्णा यहाँ पर आई थी तब से कृष्णा पर ही तो नजर था। आदित्य उसकी और एक मोमेंट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रही थी। कृष्णा को यूं इग्नोर करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे खुशी थी कि कृष्णा उसे देखकर शर्माता रही है। 16 कृष्णा का मानव को भाई कहना। हेलो ही दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग सही होंगे। थैंक यू मिस निशा, आपने मेरी गलती का एहसास करवाया। आई एम सॉरी गाइस, मैंने 2 नाम पर थोड़ी गलती कर दी थी। मैं उन 2 नाम का सही कर दिया है, इसलिए आपको और पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। थैंक यू गाइस। तो चलिए कहानी पर। प्रिया को यूं उदास होके जाने के बाद तब दादाजी कहते हैं, तो अभी हमें घर जाना चाहिए, रात भी होने लगी है। तो फिर कहते हैं, कल तो पिया का बर्थडे भी है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। तब नरेन जी कहते हैं, आपने सही कहा, हमें अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर सब लोग मंदिर से निकल जाते हैं। शिवम राधिका को माथे पर लाइटली किस करके बाय कहकर चला जाता है। दूसरी ओर आदित्य कृष्णा से कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, आप सभी लोग चलिए मैं आता हूँ। आदित्य कृष्णा को रोक कर कहते हैं, जस्ट अ मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब कृष्णा आदित्य की बात सुनती है, कृष्णा कहती है, क्या आप मुझसे कह रही हैं? कृष्णा को ऐसी बात सुनकर आदित्य कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं किससे कह रही हूँ? अभी तक रावत फैमिली और कपूर फैमिली वहां से जा चुकी थी। अभी सिर्फ आदित्य कृष्णा और मानव वहां पर थे। मानव का उसकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया था, इसलिए वह कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया था। आदित्य कृष्ण को देखकर कहती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? उसकी ऐसे सवाल पर कृष्णा कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है? आदित्य कृष्णा के उल्टा जवाब सुनकर कहती है, स्वीट हार्ट, मैं तुमसे जो सवाल किया उसका सिर्फ जवाब चाहिए, उल्टा जवाब नहीं। कृष्णा आदित्य को गुस्सा होता देखकर कहती है, पापा ने यह शादी फिक्स की है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? कृष्णा का सवाल सुनकर आदित्य कहता है, ओके देन, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपना का सारे फर्ज निभाना होगा। तुम अपने फर्ज से मुंह मोड़ नहीं सकते। इतना कहकर आदित्य गुस्से से वहां से चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद मानव आकर कृष्णा से कहती है, किशु सब लोग चले गए हैं, अब हमें जाना होगा। तब कृष्णा कहती है, हाँ चलिए। इतना कहकर कृष्णा मंदिर से बाहर चला आता है। कृष्णा के जाने के बाद मानव कहती है, इतना एटीट्यूड एक बार भाई कहने से क्या हो जाएगा? मैं तो सिर्फ तेरे मुंह से भाई सुनाना चाहती हूँ। इतना भी बड़ा कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया तुझे से, जो तुम मुझे भाई भी नहीं कह रहा है। तूने तो पापा को भी पापा कहा, लेकिन मुझे अभी तक भाई नहीं कहा। कृष्ण बाहर आकर देखती है, मानव अभी तक नहीं आया था, इसलिए कृष्णा सोचती है मानव को बुलाए, लेकिन जैब से अपने परिवार को नफरत करने लगी है। तब से कृष्णा एक बार भी मानव को भाई कहकर नहीं बुलाया, लेकिन यूं अचानक भाई कहने से कृष्णा थोड़ी हिचकिचा रही थी। तभी कृष्णा देखते हैं मानव सीढ़ियों से नीचे उतरती हुए आती है और कृष्णा की साइड में आकर बैठ जाती है। मानव को थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कृष्णा कभी भी मानव को सामने देखकर शांत नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ उसे जरूर सुनती थी। इसी वजह से मानव का थोड़ा डर लग रहा था। उसने सीधा आकर गाड़ी में बैठ गया। कृष्णा मानव को देखकर थोड़ी हिचकिचाकर कहती है, भाई आप यहाँ पर? मानव जल्दी से कहती है, वह मैंने गाड़ी नहीं लाई थी, इस वजह से क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे दोगे? कृष्णा मानव को इतना जोर से कहते हुए देखकर कहती है,
भाई रिलैक्स। मानव जब कृष्णा की बातों पर ध्यान देती है, तब मानव हैरान होते हुए कहती है, किशु तुमने मुझे भाई बुलाया। कृष्णा मानव को हैरान देखकर कहती है, भाई क्या मैं आपको भाई बुलाया इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगा? कृष्णा का तो मुंह ही लटक गया जब मानव को हैरान होते देखकर। मानव कृष्णा का क्यों मुंह लटकता हुआ देखकर कहती है, केशु क्या हुआ तुम यूं उदास क्यों हो गए? कृष्णा मानव को देखकर कहती है, आई एम सॉरी भाई, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है ना? आप मुझ पर नाराज है ना? मानव कृष्णा को देखकर कहती है, मेरी बहन इस दुनिया की बेस्ट बहन है। मैं अपनी बहन से क्यों नाराज रहूंगी? मेरी बहन तो इतनी प्यारी है। कृष्णा कहती है, भाई आप झूठ बोल रही हैं, मैंने आपको कितना इंसल्ट किया है? मानव उसकी बात पर कहती है, किशु वह पेस्ट की बात है, तुम उसे भूल जाओ। अपनी लाइफ को आप फिर से एक नई लाइफ दो, जहां पर सिर्फ खुशियां खुशियां रहेगी। मानव की बात सुनकर कृष्णा कहती है, आप सही कह रही है भाई, आपसे मैं किसी की भी बातों पर नहीं आऊंगी। मानव उसकी बात पर कहता है, गुड गर्ल मेरी प्यारी बहना। इतना कहकर कृष्णा की गाड़ी वहां से चली जाती है। कृष्णा की गाड़ी जाने के बाद वहां पर और एक गाड़ी आकर रुकती है। ये दोस्तों ये गाड़ी और किसी का नहीं आदित्य की है। आदित्य उस गाड़ी को देखकर कहती है, स्वीट हार्ट तुम सच में बदल गई हो। मुझे तुम्हारी ये साइड बहुत पसंद है। लेकिन तुमने अगर बदलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बैडलो या फिर ना बैडलो तुम सिर्फ मेरी रहोगे। अगर तुमने तब कुछ करने की कोशिश की, तब भी कोई मुझसे तुम्हें अलग नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी रहोगे हमेशा के लिए। दूसरी ओर प्रिया मुंह फुलाकर बैठी थी। उससे यूं मुंह फुलाकर बैठने की वजह से आरव और राधिका दोनों मन में हंस रहे थे। ये सब देखकर नरेंद्र जी और सीता जी भी मन में हंसने लगती है। कुछ समय के बाद दोनों गाड़ी रावत बिला में आकर रुकती है। 17 प्रिया के जवाब और कृष्णा की नफरत। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी पर। कपूर विला। कपूर फैमिली में सारे लोग लिविंग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी आदित्य और सारा कहते हैं, दादाजी शादी तो फिक्स हो गई, लेकिन आपको नहीं लगता कि शादी बहुत जल्दी हो रही है? तभी आदित्य के पापा आनंद कपूर कहते हैं, तुम दोनों का क्या मतलब शादी जल्दी हो रही है? तब सारा कहती है, बड़े पापा मेरे कहने का मतलब हमने अभी तक शादी का शॉपिंग भी नहीं किया। और तो और मेहंदी नहीं, हल्दी नहीं, डायरेक्ट शादी। तब शिवम के पापा कहते हैं, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? तब से तुम दोनों एक क्या नाटक कर रहे हो? तब आदित्य कहता है, चाचू हमारे कहने का मतलब हमने कितने सपने देखे थे भाई की शादी में नाचेंगे गाएंगे बहुत सारे मस्ती करेंगे, लेकिन हमारे अरमानों पर पानी पड़ गया। बात इतनी सी है चाचू। तब दादी जी कहते हैं, कोई बात नहीं तुम दोनों शादी में डांस कर लेना। ठीक है। तब सारा कहती है, लेकिन अभी तो दादाजी ने कहा शादी सिंपल तरीके से होगी। तब दादाजी कहते हैं, हाँ मैंने कहा शादी सिंपल तरीके से होगी, लेकिन हमने कब कहा मस्ती नहीं होगी। ये सुनकर सारा और आदित्य खुश होकर कहती है, इसका मतलब शादी में बहुत ज्यादा वाला मस्ती होगा। तब सारा सबको देखकर कहत है, दादाजी गुड नाइट, दादी जी गुड नाइट, बड़े पापा, बड़े माँ, माँ, पापा, शिवम भाई, आदित्य भाई सबको गुड नाइट। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मुझे कल शॉपिंग के लिए भी होगा। मेरे पास शादी में पहन के लिए नहीं कपड़े भी तो लानी होगी ना। इतना कहकर सारा अपने रूम में चली जाती है। आदित्य भी कहती है, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे भी कल शॉपिंग पर जाना है। इतना कहकर आदित्य भी चला जाता है। दादाजी सबको देखकर कहती है, तुम सबको भी जाकर आराम करना चाहिए, कल शादी के लिए भी तो तैयारी करनी होगी ना। इतना कहकर दादाजी भी अपने कमरे की तरफ चली जाते हैं। दादी जी भी उनके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद सब अपने कमरे की तरफ चली जाती है आराम करने के लिए। वहां पर सिर्फ शिवम ही रह जाता है। दूसरी ओर रावत बिल्ला। कामिनी अभी भी लिविंग रूम में बैठकर अपना फोन चला रहा था। तभी वह देखती है, सब लोग घर के अंदर आ रहे थे। तब कामिनी नरेंद्र जी देखकर अपने मोबाइल पर अपना चेहरा देखकर अपना बाल सावरते हैं और नरेंद्र जी के पास जाकर कहती हैं, आप आ गए, चलिए डिनर कर लेते हैं, रात काफी हो गई, आप तो अभी आ रही हैं। तब नरेंद्र जी कामिनी को देखकर कहती है, हम सब ने बाहर डिनर करके आए हैं, इसीलिए हमें डिनर नहीं करना। तुम्हें डिनर करना है तो जाकर कर लो। इतना कहकर नरेंद्र जी अपने कमरे की तरफ जाते हैं। ये देखकर कामिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मन में कहती है, मैं यहाँ पर उनका इंतजार किया है और वह बाहर जाकर डिनर करके आ गए। ये सब कुछ उस सीता की वजह से है। अगर उस दिन वह नहीं आई होती तो हमें आज उनकी पत्नी हम होते। तब कामिनी दिखती है, सभी लोग अंदर आ रहे थे। तब कामिनी सीता जी को तरफ देखकर कहती है, सीता तुम सब कहाँ गए थे और तुम सब अभी आ रहे हो? सीता जी उसको देखकर कुछ कहती उससे पहले प्रिया कहती है, वह मासी जी आज हम मंदिर गए थे।
दी की सगाई करने के लिए। कब कामिनी कहती है क्या? सगाई किसकी सगाई? तब प्रिया कहती है राधिका दी और। प्रिया ने इतना ही कहा था तभी कामिनी कहती है तुम सब राधिका की सगाई करने गए थे। किसी ने मुझे नहीं कहा था। लेकिन सीता तुम तो कह सकती थे ना, राधिका भी तो मेरी बेटी जैसी है। तब प्रिया कहती है क्या आप सच में राधिका दी को अपनी बेटी मानती हैं? तब मानव कहती है क्या हो रहा है यहाँ पर? तब कामिनी मानव को देखकर कहती है और आए मानव बेटा तुम आ गए। देखो ना बेटा, प्रिया किस तरह की बातों कर रही है। आरव प्रिया के कानों में कहती है देख तो जरा अब इसकी नौटंकी शुरू हो गई। आरव दोनों हाथ जोड़कर कहती है हे प्रभु कब इसकी आई नौटंकी खत्म होंगी। प्रिया अपनी भाई की ऐसी नौटंकी देखकर हंसने लगती है। प्रिया की हंसने की वजह से सब लोग प्रिया को देखने लगते हैं। प्रिया उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर कहती है वह मुझे एक जोक याद आ गई। मानव आरव और प्रिया की तरफ देखकर कहती है तुम दोनों जाकर रेस्ट करो, कल तुम सबको बहुत काम करना है। तब कामिनी कहती है हाँ प्रिया बिटिया तुम जाकर आराम कर लो, तुम्हें तो ज्यादा काम करना होगा क्योंकि तुम तो दुल्हन की बहन हो ना। प्रिया कामिनी की बात पर कहती है मासी जी उसके आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आखिरकार मेरी दोनों दी की शादी जो है। कामिनी कहती है प्रिया तुम गलत कह रही हो, दो क्यों, राधिका की तो शादी हो रही ना। कामिनी की बात पर प्रिया कहती है मासी जी सिर्फ राधिका दी की नहीं कृष्णा दी की भी शादी है। जब कामिनी सुनती है कृष्णा की भी शादी हो रही है, पहले तो कामिनी थोड़ा हैरान होता है और कहती है क्या प्रिया तुम मजाक कर रहे हो, मुझे पता है कृष्णा इस शादी को कभी भी नहीं मानेगी। प्रिया कुछ कहती उससे पहले कृष्णा आकर कहती है मासी प्रिया सही कह रही है, परसों मेरी और राधिका की शादी है। जब कृष्णा खुद ये बात कहती है कामिनी जी को तो एक बड़ा झटका लगता है। कामिनी कृष्णा को समझाते हुए कहते हैं किशु बेटा ये तुम क्या कह रही हो, मुझे पता है इन सब ने तुझे उस आदित्य से शादी करने के लिए फोर्स किया है ना। बेटा तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा बेटा। कामिनी की बात पर कृष्णा कहती है मासी आप कैसी बातें कर रही है, आप थोड़ा सच समझ कर तो बातें कर लीजिए, इस तरह किसी के ऊपर कैसे दोष डाल सकते हैं। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैंने पहले भी कहा था पापा जिससे भी मेरी शादी करने के लिए कहेंगे मैं उससे ही करूंगी, तो फिर आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। कृष्णा इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाए है। कृष्णा के जाने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा के रूम पर कृष्णा अपने रूम में आकर कहती है ओ गॉड मैं तो आज बच गई, वरना मैं आज क्या जवाब देती सबको। यह मासी तो बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे किसी भी तरह उनके पापों का सजा देना ही होगा। मिस कामिनी आहूजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने जितना हम सबको परेशान किया है ना, उन सब का एक एक करके मैं जरूर बदला लूंगी। उससे पहले तुम्हारी सच सबके सामने आनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। इतना कहकर कृष्णा एक डेविल स्माइल देती है। 18 क्या कृष्णा प्रिया को बर्थडे गिफ्ट देगा? तो चलिए कहानी पर। रावत विला, प्रिया का रूम। प्रिया इस वक्त अपने मुंह फूले हुए है, बेड पर बैठी हुई थी। राधिका भी उसके साथ थी और आरव मंकी की तरह छल छल कर नाच रही थी। बस एक ही बात कह रही थी यह मुझे तो दी ने कॉल किया था। और सोफे पर बैठा मानव आरव को देखकर कहती है तुझे सिर्फ किशु ने कॉल किया था, लेकिन किशु ने मुझे भाई कहा। आरव मानव की बात सुनकर कहती है ठीक है किशु दी ने आपको भाई, लेकिन मुझे जरा बताइए क्या आपके पास दी की पर्सनल मोबाइल नंबर है? ये कहकर आरव मानव को चिढ़ा रहा था, जिस वजह से वह दोनों बिल्ली की तरह झगड़ने लगे। उनको देखकर प्रिया कहती है शायद तुम दोनों भूल रही है कि मेरे लिए घबरा गए थे, इसे वजह से तो दी मेरे कॉलेज में आए थे मुझे देखने के लिए कि मैं ठीक हूं या फिर नहीं। उनकी इस तरह लड़ने से राधिका उदास हो जाती है। मानव राधिका को उदास देखकर कहती है राधिका आर यू ओके, तुम उदास क्यों हो गए? राधिका कहती है दी ने तो आप तीनों से साथ अच्छे से बात करी, लेकिन मेरे साथ नहीं, ये कहकर राधिका उदास हो जाती है। प्रिया राधिका को देखकर कहती है लेकिन दी शायद आप भूल रही है, दी ने आपकी दी हुई साड़ी उन्होंने पहना, क्या आप भी कहेंगे कि दी आपसे नाराज है? ये सुनकर राधिका खुश होकर कहती है आप सब ने देखना मैं दी को जो साड़ी गिफ्ट दिया था, उन्होंने यही साड़ी पहनना। राधिका की बात सुनकर आरव खुश होकर कहता है देखा ना सबने सब कुछ ठीक हो रहा है। तभी उनको खुश देखकर सनाया आकर कहता है किस बात की तुम सब मिलकर खुश मना रहे हो, मुझसे भी जरा बताओ। सनाया की बात पर प्रिया कहती है एक्चुअली सनाया दी राधिका दी और कृष्णा दी की शादी हो रही है ना, इसलिए हम लोग मिलकर कल की शॉपिंग के बारे में सोच रही है। सनाया चौंक कर कहती है तुम्हारा क्या मतलब, प्रिया कृष्णा दी की शादी हो रही है?
सानिया एक कोटल स्माइल देखकर कहती है, तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है प्रिया, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कृष्णा दी और शादी इम्पॉसिबल। आरव सनाया की बात पर कहती है, सनाया तुम्हें अगर हमारे बात पर यकीन नहीं है तो जाकर पापा से बात कर लो। इस तरह हमारे साथ बात करने का मतलब क्या है तुम्हारा? सनाया गुस्से में कहती है, आरव तुम्हारा आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है। मानव थोड़ा रूड टोन में सनाया को देखकर कहती है, सनाया तुम्हारा कान क्या खराब है, जो तुम बात का जवाब और जुबान ज्यादा चलाना का मतलब तुम्हें नहीं पता। तभी कृष्णा वहां आकर कहती है, प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब कृष्णा सबको वहां पर देखती है और थोड़ी देर उन सब पर नजर डालकर कहती है, तुम सब यहाँ पर। सोनाया जल्दी से जाकर कृष्णा के बाजू पकड़कर कहती है, किशु दी देखो ना इस आरव पर प्रिया जो आपका नाम पर गलत अफवाह फैला रही है। कृष्णा गुस्से से सनाया को देखकर कहती है, सनाया पहले तुम मेरा बाजू छोड़ो। सनाया कृष्णा का गुस्सा देखकर थोड़ा डरकर 2 कदम पीछे ले लेती है। कृष्णा इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि कृष्णा जब सनाया को दिखा तब कृष्णा को अपनी रिबॉर्न के पहले की बात याद आ गई थी, जिस वजह से कृष्णा अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। सनाया थोड़ी हिम्मत करके कहती है, किशु दी देखिए ना ये सब कह रहे हैं कि आप इस आदित्य से शादी करने के लिए मान गई। ये सब झूठ बोल रही है ना। कृष्ण सोनिया की रिएक्शन देखना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, सोनिया आरव और प्रिया सही कह रही है, मैं आदित्य से शादी करने के लिए मान गई। और तो और आज मेरा और आदित्य और शिवम और राधिका की सगाई भी हुई। ये सुनकर सनाया को एक बड़ा झटका लगा। उसकी इस बड़ी रिएक्शन देखकर कृष्णा सनाया को जलाने के लिए कहती है, सुनाया क्या तुम मेरी शादी के लिए तुम खुश नहीं है, जिस वजह से तुम ऐसे रिएक्शन दे रही हो। सनाया थोड़ी देर कृष्णा को देखते हैं और अपने नफरत को छुपाती हुई कहती है, लेकिन दी आप तो आदित्य से नफरत करते हैं, तो फिर आप शादी करने के लिए मान कैसे गई? कृष्णा गुस्से में थोड़ी देर देखते हैं और कहती है, सनाया क्या तुम्हारा याददाश्त थोड़ा कमजोर है, जो तुम्हें एक बात बार बार कहना पड़ रहा है? मैंने कहा था ना पापा जिससे भी मेरी शादी तय करेंगे मैं उससे ही करूंगी। सनाया कृष्णा को समझाते हुए कहती है, लेकिन दी आप कैसे यह शादी कर सकती हैं? कृष्णा थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है सनाया? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि पापा ने मेरे लिए गलत लड़का चुना है? और तो और यह भी बात छोड़ो, आदित्य तो मानव भाई के दोस्त है। मुझे नहीं लगता मेरा भाई कोई गलत लड़के को अपना दोस्त बनाएगा। इसीलिए तुम्हारा ये बकवास बातें अपने पास रखो, दोबारा मेरे सामने ये बकवास बातें मत करना, और आप तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर कृष्णा प्रिया के पास जाकर कहता है, प्रिया मैंने सुना कल तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। कृष्णा की ऐसी बातें सुनकर मानव, राधिका, आरव और सनाया को एक बड़ा झटका लगता है। 19 भाई और बहन का मिलन। तो चलते हैं कहानी पर। जब कृष्णा प्रिया को बर्थडे गिफ्ट मांगने को कहा तो सब लोग पहले हैरान हो गए। सबसे ज्यादा तो हैरान सनाया हो गई, क्योंकि सनाया बिल्कुल भी नहीं सोचा था कृष्ण प्रिया को गिफ्ट कभी भी देगा, क्योंकि बचपन से उन लोगों ने कृष्णा के मन में अपने परिवार के खिलाफ हमेशा भड़काया है। इसीलिए सनाया हैरान के साथ साथ थोड़ा डर भी गया, जिस वजह से सनाया गुस्से और नफरत दोनों मिलाकर कृष्ण को देखकर कहती है, किशु दी यह आप क्या कह रही हैं? आप इस प्रिया को बर्थडे जन्मदिन का केक उपहार गिफ्ट दोगे? आप कैसे भुला सकती हैं? इन लोगों की वजह से फूफा जी और मानव भैया आपसे प्यार नहीं करते। आपकी भाग की प्यार फूफा जी और मानव भैया ने इन सबको दिया है। क्या आप भूल गई हैं जो आप इस प्रिया को गिफ्ट देने की बात कर रही हैं? मानव गुस्से में सनाया को देखकर कहती है, सनाया तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कृष्णा को प्यार नहीं करती? सनाया मानव को इग्नोर करके कहते हैं, किशु दी देखिए जब मैं सच कह रही हूँ, मानव भाई कैसे मुझे डांट रही है? मानव गुस्से में चिल्ला कर कहता है, सनाया तुम्हारा बहुत हो गया, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरा एक बहन भी हो। सनाया कुछ कहती उससे पहले कृष्णा कहती है, सनाया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मानव भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या तुम मुझे मानव भाई के खिलाफ भड़का रही हूँ? ये सुनकर सनाया जल्दबाजी में कहते हैं, दी आप गलत समझ रही हैं, मैं मानव भाई के खिलाफ आपको नहीं भड़का रही हूँ, मैं तो ये कह रही थी। सनाया कुछ कहती मानव उसकी बात बीच में काट कर कहती है, किशु मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरी बहन है, तुझे मैं कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुझ पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन वह सब तेरी अच्छे के लिए ही है। एक बात बता राधिका, आरव, प्रिया हमारी तो बहन है ना? क्या मैं अपने भाई का फर्ज नहीं निभाऊंगी क्या? देख किशु, राधिका, आरव, प्रिया हमारे भाई और बहन है, और सीता माँ हमारी माँ है। वो सब भी तुझे बहुत प्यार करते हैं।
प्लीज तू उन्हें गलत मत समझ, मैं सच कह रही हूँ। ये सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। राधिका कृष्णा का हाथ पकड़ कर कहते हैं, दी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज हमारे वजह से आप मानव भाई को गलत मत समझिए। मानव भाई सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रिया कहती है, दी हमें पता नहीं आप हमसे क्यों नफरत करते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारी बड़ी बहन है, इसलिए आपका पूरा हक है हम सब के ऊपर। कृष्ण उन सबको देखकर कहती है, तुम सब इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? मैं तुम सबको नफरत नहीं करती हा। तुम सब तो मेरे छोटे भाई और बहनों हो, तो मैं तुम सबको क्यों नफरत करूंगी? सनाया जब कृष्णा को इसे अपने भाई और बहन से बात करने दिखती है, तब सनाया गुस्से में प्रिया और राधिका को देखकर कहती है, तुम सब किशु दी को अपने जलों में फंसा रहे हो। मुझे सब पता है। किशु दी को अपने जाल में फंसा कर दी की सारे प्रॉपर्टी तुम सब हासिल करना चाहते हो, इसीलिए तो तुम सब दी को अपने चाल में फंसा रहे हो। मानव गुस्से में कुछ कहती उससे पहले कृष्ण गुस्से में कहती है, तुम्हें कैसे पता कि इन सब मिलकर मेरा प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं? सनाया कभी भी नहीं सोचा था कृष्णा उसको ऐसा जवाब देगा, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ा जाता है। उसको ऐसा हड़बड़ा जाता देखकर कृष्णा एक डेविल स्माइल करती है, लेकिन कोई देखने से पहले पहले छुपा लेती है। कृष्ण सनाया को देखकर कहता है, सनाया मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता ये सब के बारे में? सनाया जब कुछ जवाब नहीं दे पाती तब सनाया इन सब से बचने के लिए कहते हैं, दी मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सनाया ये कहकर जल्दी से उस कमरे से निकाल के अपने कमरे में चली जाती है। सनाया के जाने के बाद राधिका और आरव कृष्णा को देखकर कहती है, दी सनाया जो कुछ भी कहा वह सब झूठे हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा से इस घर की और रावत इंडस्ट्री प्रिंसेस है और रहेंगे भी। कृष्ण उन दोनों की बात पर कहती है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? जिस तरह मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ, उस तरह इस घर की राधिका और प्रिया भी प्रिंसेस है। उसकी बात पर मानव कहता है, किशु तुम सही कह रही हो, ये दोनों भी नहीं नहीं हम सब भी इस घर की प्रिंस और प्रिंसेस है। ये सब सुनकर राधिका, आरव और प्रिया खुशी से आसमान में उड़ने लगे। प्रिया खुशी होकर कहती है, तुम सब ने मुझे बहुत सताया है, आप बारी तुम सब की। तुम सब ने मिलकर मुझे आज बहुत उदास किया है। तुम सबको पता था कि कल मेरा बर्थडे है, लेकिन तुम सब ने मुझे कहा कि तुम सबको मेरा बर्थडे याद नहीं है। तुम सब पर मैं गुस्सा हूँ। जाओ, मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम सब ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है। अब तक तुम सबसे बात नहीं करूंगी। प्रिया को यूं गुस्सा होता देखकर कृष्णा कहती है, अच्छा ये तो बता तुझे अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? प्रिया थोड़ा सोचकर कहती है, दी मैं आपसे अपना गिफ्ट बाद में लूंगी। कृष्ण उसको देखकर कहती है, ओके देन, जब तुम्हें अपना गिफ्ट चाहिए तब मुझे बताना, जो भी गिफ्ट मांगोगे मैं वही गिफ्ट तुझे दूंगी, यह मेरा वादा है। ये सुनकर प्रिया खुश होकर कहते हैं, ओके दी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं जा सोने में। और हाँ, कल सुबह हाय साहब शॉपिंग पर चलेंगे। प्रिया कृष्णा को देखकर थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, दी क्या आप कल हमारे साथ शॉपिंग पर चलेंगे? 20 कृष्णा का अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो चलते हैं कहानी पर। अगली सुबह रावत मशन। आज सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहां पर सिर्फ कृष्णा और सनाया नहीं आए थे। तभी कामिनी सीता जी की तरफ देखकर कहती है, सीता तुमने आज कौन-सा खाना बनाया है? आज का चावल थोड़ी कच्ची नहीं है। लगता है अपनी बेटी का शादी फिक्स होने की वजह से तुम अपने कामों में लापरवाही कर रही हो। जब कामिनी सीता जी को डॉन ती मार रही थी, तभी प्रिया कामिनी को देखकर कहती है, बुआ जी अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रही है तो आप खुद जाकर बना कर खा लीजिए ना। मेरी माँ जैसे भी खाना बनाएंगे हम वैसा ही खाना खाएंगे। प्रिया अपनी डैड और मानव भाई की तरफ देखकर कहती है, मैंने सही कहा ना? नरेन जी कामिनी को देखकर कहती है, कामिनी अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रही है तब तुम खुद अपने हाथों से बनाकर खा सकते हैं। कामिनी जब सहती है उसे खाना बनाना पड़ेगा। तब कामिनी हड़बड़ा कर कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम सब ये खाना खा पा रहे हैं तो मैं क्यों खाना नहीं खा पाऊंगी? कामिनी को देखकर प्रिया कहती है, बुआ जी आपने तो खुद कहा ये खाना आपको पसंद नहीं आ रही है, तो फिर आप क्यों ये बेस्वाद खाना खाएंगे? कामिनी कुछ कहती उससे पहले कामिनी सीढ़ियों से आती हुई कृष्णा को देखकर कहती है, किशु बेटा तुम आ गई, आ जाओ बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा ना। कृष्णा आती हुई कामिनी को कहती है, बुआ जी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। कृष्णा को ऐसे ऑफिस जाना मना करने से कामिनी थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि कृष्णा कभी भी अपने ऑफिस ड्रॉप नहीं करते थी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए थोड़ा कामिनी को शक होता है। नरेन जी कृष्णा को देखकर कहती हैं,
बेटा तुम आज मेरे पास बार्ली चेयर पर बैठ जाओ। कृष्णा जाकर नरेंद्र जी के पास बैठ जाती है। के बाद सीता जी कृष्ण को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। कृष्ण सीता जी को देखकर कहती है, मामा आप भी हमारे साथ बैठ जाए, आप आज हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सीता जी कहते हैं, लेकिन बेटा अगर तुम सबको कुछ चाहिए होगा तो मैं सर्व कर देती हूँ ना, तुम सब खाना खा लो। कृष्णा थोड़ी नाराज होकर कहती है, मामा मैंने कहा ना आप हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं तो मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। कृष्णा को नाराज होता देखकर सीता जी कहते हैं, ठीक है बेटा मैं बैठ जाती हूँ। इतना कहकर सीता जी कृष्णा के बगल में बैठ जाती है। कृष्णा खुद सीता जी को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। ये देखकर कामिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नफरत भरी नजरों से सीता जी की तरफ देखती हुए अपने मन में कहती है, सीता अगर तुम्हारी यह खुशी तुम्हारे चेहरे से गायब नहीं कर दिया ना मेरा नाम भी कामिनी नहीं। और सारे लोग कृष्णा को ऐसा सीता जी को खाना सर्व करता देखकर खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। प्रिया अपनी माँ को ऐसे खुश देखकर मन में कहती है, दी आपने क्यों इतना देर कर दी, लेकिन जो भी हो मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने आज पहली बार माँ की आंखों में खुशी देखी। सीता जी जब देखती है कृष्णा उसके लिए खाना सर्व कर रही है, तब सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगती है। कृष्णा जब देखती है सीता जी की आंखों से आंसू निकल रही है, तब कृष्णा सीता जी को तरफ देखकर कहती है, मामा आप रो क्यों रही हैं? जब सीता जी कृष्णा के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखती है, तब सीता जी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आंखों में धूल चली गई थी। तब कृष्णा फिक्र भरी आवाज में सीता जी को कहती है, मामा आप दिखाए मैं देखती हूँ। तब सीता जी कहते हैं, कुछ नहीं है, धूल चला गया, मैं आप ठीक हूँ। तभी नरेन जी कहते हैं, किशु बेटा तुम आज ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? तब कृष्णा कहती है, डैड एक्चुअली आज हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। जब ये सब आरव और प्रिया सुनते हैं, तब प्रिया खुश होकर कहती है, दी क्या आप सच में हमारे साथ शॉपिंग पर चलेंगे? तब कृष्णा प्रिया की तरफ देखकर कहती है, हम आज मैं तुम सबके साथ शॉपिंग पर चलूंगी। ये सुनकर प्रिया आरव की तरफ देखकर कहती है, आरव भैया आप भी चलिए ना हमारे साथ शॉपिंग पर। तब आरव कहती है, लेकिन मुझे ऑफिस पर काम है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। ये सुनकर प्रिया उदास हो जाती है। कृष्णा प्रिया की उदास चेहरा देखकर आरव की तरफ देखकर कहती है, आरव तुम आज अपने ऑफिस वालों को कह दो कि तुम आज अपनी दी की शादी के वजह से 2 दिन छुट्टी पर रहोगे। आरव जब ये सुनती है, तब खुश होकर कहती है, ओके दी मैं कह दूंगी। तब कृष्णा मानव की तरफ देखकर कहती है, मानव भैया क्या आप आज हमारे साथ शॉपिंग पर चलेंगे? तब मानव मना करती उससे पहले कृष्णा आंखें दिखाकर कहती है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट नहीं करूंगी। ये सुनकर मानव हैरान होकर कहती है, कृष्णा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तो तुम्हारे शादी में जरूर जाऊंगी, देखते हैं कौन मुझे रोकेगा। कृष्णा थोड़ी मासूमियत से कहती है, भाई क्या आप सच में नहीं चलेंगे मेरे साथ? क्या आप फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरी शादी में जाएंगे? क्या आप मुझे इंसल्ट करना चाहती है? जब सब कृष्ण की ऐसी बात सुनती है, तब सब लोगों की हंसी निकाल जाती है। मानव कृष्णा की तरफ देखकर कहती है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ओके फाइन मैं जाऊंगी। आप कृष्णा नरेन जी की तरफ देखती है। तब नरेन जी जल्दी से कहती है, हाँ लेकिन मैं शॉपिंग पर नहीं चल पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगी शादी में। नरेंद्र जी की ऐसी बात सुनकर सब लोग फिर से हंस देते हैं। आप कृष्णा सीता जी की तरफ देखती है और कहती है, मामा आज आप भी हमारे साथ चलेंगे? तब सीता जी कहती है, लेकिन बेटा घर पर मेरा काम है। तब कृष्णा इमोशनल ब्लैकमेल करके कहती है, क्या आप अपनी बेटियों की शादी के शॉपिंग पर नहीं चलेंगे? क्या जवाब देगी सीता जी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले चैप्टर को। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय मेरे प्यारे रीडर।